एलओसी से लेकर एलएसी तक जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। वेलकम टू तपम इंफोटेनमेंट। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स में से एक है। इस वीडियो में हम आपको इंडिया की टॉप 10 स्पेशल फोर्सेस के बारे में कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जो इन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली और इफेक्टिव स्पेशल फोर्स बनाती हैं। क्यों हर भारतीय का इन स्पेशल फोर्सेस को देखकर सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 10, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ का एक स्पेशल विंग है जो देश में कभी भी कानून और न्याय व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर सबसे पहले हरकत में आती है। 1992 में बनाई गई ये स्पेशल फोर्स जीरो रिस्पांस फोर्स है जो देश के किसी भी कोने में होने वाले दंगों को बिना किसी देरी के संभालने में सक्षम है। किसी भी तरीके के संकट की स्थिति जैसे सांप्रदायिक दंगे, आतंकी साजिश में इस फोर्स के जवान देशवासियों की सुरक्षा में सबसे आगे नजर आते हैं। नंबर 9, गरुड़ फोर्स। जैसे इंडियन आर्मी कमांडोज धरती पर देश की सीमा की सुरक्षा करने में ट्रेंड होते हैं, वैसे ही गरुड़ फोर्स के जाबाज कमांडोज देश की हवाई सीमा को सुरक्षित रखने में हर तरीके से ट्रेंड होते हैं। 2004 में एस्टैब्लिश हुई इस फोर्स के कमांडोज 3 साल की कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं जो किसी भी इंडियन स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग में से सबसे लंबी ट्रेनिंग होती है। इस फोर्स के कमांडोज हर तरीके के हवाई युद्ध की कला में माहिर होते हैं। इन कमांडोज को हवाई जहाज को हाईजैक होने से बचाने, खोजबीन और बचाव, घने जंगलों और बर्फीले इलाकों में जीवित रहने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 8, द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी सिचुएशन में मुश्किल से मुश्किल खतरे को पहचान कर खत्म कर देना। 1985 में बनाई गई इस फोर्स के जाबाज कमांडोज देश की सुरक्षा एजेंसीज के साथ मिलकर हर खुफिया जानकारी जुटाने की और खतरों को पहचान कर उसे वहीं खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद एसपीजी को और भी ज्यादा मॉडर्न और हाईटेक बनाया गया और आज इस सुरक्षा घेरे को भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। नंबर 7, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट्स। ब्लैक कैट्स के नाम से फेमस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दुनिया की सबसे आधुनिक हथियारों से लैस आतंक विरोधी फोर्स हैं। इस फोर्स के कमांडोज किसी भी खतरनाक आतंकी हमले को नाकाम करने में माहिर होते हैं। एनएसजी कमांडोज वीआईपीज की सिक्योरिटी और किसी भी आतंकी हमले को नाकाम करने की हर क्षमता रखते हैं। 1986 में बनी इस स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल होती है कि 70 से 80% जवान इस ट्रेनिंग को पूरा ही नहीं कर पाते और जो पूरा कर भी लेते हैं उन्हें 9 महीने की और भी कठिन ट्रेनिंग से गुजरकर फैंटम एनएसजी कमांडोज बनने का मौका मिलता है। नंबर 6, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये स्पेशल फोर्स सीक्रेट पैरामिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली खास फोर्स है जो रॉ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर आती हैं। इनके सीक्रेट ऑपरेशंस डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट किए जाते हैं। 1962 में इंडिया चाइना युद्ध के बाद ये स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स बनाई गई और इनका लक्ष्य न सिर्फ बॉर्डर बल्कि उसके पार भी जाकर सीक्रेट ऑपरेशंस करना होता है। इस फोर्स के जवान गरिल्ला वॉर, हॉस्टेज रेस्क्यू और किसी भी तरीके की अनकन्वेंशनल लड़ाई के लिए स्पेशली तैयार किए जाते हैं। नंबर 5, फोर्स 1। 26/11 के मुंबई हमले के बाद ऐसी किसी भी आतंकी घटना से मुंबई को बचाने के लिए फोर्स 1 जैसी स्पेशल फोर्स बनाई गई जिसके कमांडोज बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। ये कमांडोज इतने स्पेशल होते हैं कि केवल 5% जवान ही इस फोर्स के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। 2009 में बनी इस फोर्स के कमांडोज बिना हथियार और लंबी चलने वाली लड़ाई करने में माहिर होते हैं। किसी भी एक्शन की तैयारी ये 15 मिनट से कम समय में भी कर सकते हैं। नंबर 4, कोबरा। कोबरा या कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन सीआरपीएफ की एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिनका एक ही लक्ष्य है, इस देश को नक्सलवाद के चंगुल से बचाना। ये फोर्स सबसे उन्नत हथियारों से लैस और गरिल्ला वॉरफेयर में सबसे ज्यादा माहिर है। 2008 में बनी इस बटालियन ने अब तक अनगिनत नक्सलवादी संगठनों को जड़ से साफ कर दिया है। इस फोर्स के कमांडोज को जंगली इलाके में भेस बदलने, पैराशूट से कूदने और सटीक निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 3, घातक फोर्स।
अपने नाम के अनुसार ही ये स्पेशल फोर्स हर एक दुश्मन के लिए सच में बहुत घातक साबित होते हैं। हाईटेक हथियारों से भरपूर ये इन्फेंट्री प्लाटून सेना की बटालियन के आगे चलती है। घातक फोर्स के कमांडोज किसी भी तरह के आतंकी हमले के जवाब और पलटवार की स्थिति में अचानक हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। सबसे ज्यादा फिजिकली फिट और मोटिवेटेड सोल्जर्स ही इस फोर्स का हिस्सा बन पाते हैं। दुश्मनों से फेस टू फेस लड़ाई होने की स्थिति में ये कमांडोज दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने में ट्रेंड होते हैं। नंबर 2, पैरा कमांडोज दुश्मनों को बॉर्डर पार कर उनके ही घर में घुसकर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी घातक स्थिति से निपटने के लिए इस फोर्स के कमांडोज को सबसे कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जहां न सिर्फ फिजिकली फिट बल्कि मेंटली फिट और मोटिवेटेड कमांडोज को ही इस फोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। 1966 में बनाई गई ये फोर्स कई सारे फेटल ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। इनमें 1971 का पाकिस्तान युद्ध, 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1999 का कारगिल युद्ध शामिल है, जिसमें इस फोर्स के कमांडोज ने अपनी असीमित काबिलियत का प्रदर्शन किया है। नंबर 1, मार्कोस। देश की इस सबसे घातक फोर्स का एक ही लक्ष्य है, समुद्र के रास्ते आने वाले दुश्मनों का सफाया। 1987 में स्टैब्लिश हुई ये स्पेशल फोर्स इंडियन नेवी की मरीन कमांडो फोर्स है और इनके जवान किसी भी कठिन परिस्थिति में दुश्मनों को मिटाने की काबिलियत रखते हैं। इस स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां पहले 3 दिन में 80% से ज्यादा कमांडोज ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वहीं नेक्स्ट स्टेज में हेल्स वीक कही जाने वाली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ट्रेनिंग में 98% कैंडिडेट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बचे हुए केवल 2% जाबाज कमांडोज इसके बाद एक्चुअल ट्रेनिंग पूरा करके इस एलीट फोर्स का हिस्सा बन पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की टॉप 10 स्पेशल फोर्सेस जिनके कारण हम देशवासी अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। इन स्पेशल फोर्सेस के लिए अपने थॉट्स आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए तपम इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब और फॉलो करें।